बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एहसन शहजाद माइक्रो ग्रुप ऑफ कंपनी से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी ख़रीदने के कौन कौन से तरीके होते हैं और कौन सा तरीका सबसे बेहतर होता है। व्यूअर्स, प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए सबसे पहले एक तो जो मेन और कॉमन तरीका होता है मार्केट के अंदर कि आप एक प्लॉट की कीमत डिटरमिन करते हैं कि जी प्लॉट 50 लाख रुपए का है या 60 लाख रुपए का है। अपना 50 से 60 लाख रुपया देते हैं और वो चीज़ अपने नाम पे आप ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। उस प्लाट का आपके पास कब्ज़ा होता है, आप उसके ऊपर घर बनाते हैं या आप उसको कुछ टाइम के लिए रखते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, और उसके बाद आप उसको सेल आउट कर देते हैं। एक दूसरा तरीका होता है जो कि फ़ाइल्स की शक्ल में होता है, जिसको हम फाइल्स की बुकिंग कहते हैं, जो सबसे ईजीएस्ट वे होता है और जो सबसे लोएस्ट इनकम रखने वाला जो तबका होता है उनके लिए सूटेबल होता है। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ फाइल्स की। किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर प्लॉट की वर्थ लेट्स सपोज 20 लाख रुपया होती है तो 20% उसकी डाउन पेमेंट रखी जाती है, यानी कि टोटल अमाउंट का जो 5वां हिस्सा होता है वो उसकी डाउन पेमेंट होती है। यानी कि अगर प्लॉट की कीमत 20 लाख रुपया है तो आप 4 लाख रुपया दे के अपना प्लॉट वहाँ पे बुक करवा सकते हैं, और रिमेनिंग जो आपकी पेमेंट होती है वो आपने 3 से 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में देनी होती है। नाज़रीन, वो इंस्टॉलमेंट मंथली भी होती है, वो इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली भी हो सकती है, वो इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली भी हो सकती है, और वो इंस्टॉलमेंट एनुअली भी हो सकती है। ये सबसे ईजीएस्ट वे और सबसे बेटर वे क्यों माना जाता है रियल एस्टेट के अंदर? नाज़रीन, वो इस वजह से कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम यूज़ होती है, कम से कम आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठाते हैं। मैं अब मिसाल से समझाना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे एक प्लॉट की कीमत है 20 लाख रुपया और आपने 4 लाख रुपया दे के वो प्लॉट बुक कर लिया। अब जो रिमेनिंग पेमेंट है, जो बकाया पैसे हैं, वो आपने 4 साल की ड्यूरेशन पीरियड के अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट की शक्ल में देनी है, जिसकी इंस्टॉलमेंट प्रोबेबली 15 से 20 हज़ार रुपया पर मंथ होगी। अब आपने इनिशियल लेवल के ऊपर 4 लाख रुपये दे दिया, अब आप 15 से 20 हज़ार रुपया पर मंथ देते जा रहे हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने और 1 साल तक आपने अपनी किस्तें भर ली। उसके बाद होता क्या है, जब आपकी 50% अमाउंट पेड हो जाती है, सोसाइटी आपको बैलेटिंग में लेके जाती है, आपका प्लॉट नंबर अलॉट हो जाता है, आपको गली नंबर का पता चल जाता है, मैप के ऊपर प्लॉट नंबर का पता चल जाता है कि मैप के ऊपर मेरा प्लॉट किस लोकेशन के ऊपर लाइक आ रहा है, किस लोकेशन के ऊपर आ रहा है। इसी तरीके से जब आपकी अमाउंट 70% या 75% से एक्सीड करती है तो सोसाइटी आपको पोजेशन देती है, जिसको कब्ज़ा बोला जाता है, जिसके बाद आप बाकायदा तौर के ऊपर आप अपना वहाँ पे घर बना सकते हैं या आपको घर बनाने की इजाज़त दी जाती है। नाज़रीन, ये बेटर वे क्यों है? बेटर वे इसलिए है कि इसमें आपका कम से कम पैसा लग रहा है और बकाया पैसे आप थोड़े थोड़े करके इंस्टॉलमेंट की शक्ल में देते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने 2022 के अंदर आप एक प्लॉट बुक करवाया 20% डाउन पेमेंट के ऊपर। अब बकाया पैसे आपने 4 साल में देने हैं, यानी कि 2022 से लेके 2026 तक आपने 4 साल के अंदर महीने महीने की इंस्टॉलमेंट करके देनी है। अब जो चीज़ आपने 2022 के अंदर बुक करवाई, 2026 के अंदर आपने उसका पोजेशन लिया। अब 2026 के अंदर आपकी प्लॉट की जो वर्थ होती है, आपकी प्लॉट की जो कीमत होती है, वो 3 से 4 गुना एक्सीड कर चुकी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका प्लॉट था 20 लाख रुपए का, देन आफ्टर 4 ईयर्स जब वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी होती है, जहाँ लोग वहाँ पे आबाद होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वही चीज़ आपकी 20 लाख से चलती हुई 50 लाख, 60 लाख या सम टाइम इससे भी ऊपर ग्रो करके चली जाती है। अब इनिशियल लेवल के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की सिर्फ अप फ्रंट 4 लाख रुपया, बाकी पैसे तो आपने 20-20 हज़ार करके एक कमेटी की शक्ल में थोड़े थोड़े करके सोसाइटी को पे किए। उसी में से आपकी फिर बैलेटिंग हुई, उसी में से फिर आपकी पोजेशन हुई, उसी में से फिर आपको उसका कब्जा दिया गया। अब इन्वेस्टमेंट आपने सिर्फ की अप फ्रंट 4 लाख रुपया और 4 साल के बाद आपने उसे 3 गुना रिटर्न हासिल कर लिया। अब दूसरे एंड पे जो बंदा कैश के ऊपर एक चीज़ ले रहा है, जिसने 50 लाख रुपया दे के नेट अमाउंट के ऊपर वो प्लॉट खरीद लिया और वही प्लॉट उसने 4 साल रखा, तो 4 साल के बाद उसके प्लॉट की कीमत भी नाज़रीन 2 गुना या 3 गुना ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकती है। यानी कि जो प्रॉफिट, जो परसेंटेज इंस्टॉलमेंट पे लेने वाले बंदे ने कमाई, थोड़ी अमाउंट के साथ वही परसेंटेज, वही अमाउंट कमाएगा फुल अमाउंट पे करके लेने वाला जो बंदा है, उतनी ही परसेंटेज वो भी अर्न करेगा। यानी कि एक बंदे ने 50 लाख लगा के उतना प्रॉफिट कमाया और एक बंदे ने 4 लाख रुपया लगा के उतना प्रॉफिट कमाया। अब नाज़रीन, लोगों को एक ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि हम जो फाइल होती है, जब फाइल बुक करते हैं तो ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट, यानी कि जब हमारे 6 महीने या साल गुजरता है
تو ہم اگر اس ڈیوریشن کے اندر اپنے پلاٹ کو اپنی فائل کو بیچنا چاہیں تو آیا کہ وہ بک سکتی ہے یا نہیں بک سکتی ہے. اگر بک سکتی ہے تو وہ پروفٹ پہ بکتی ہے, لاس پہ بکتی ہے, یا اپنی فیس ویلیو کے اوپر بکتی ہے. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فائل کی ٹریڈنگ بھی اسی طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے جس طریقے سے پلاٹ بکتا ہے. یعنی کہ ایک بندے نے پلاٹ لیا, سال کے بعد اس نے وہ پلاٹ بیچ دیا. اسی طریقے سے جو بندہ فائل بک کرواتا ہے, سال کے بعد اگر اپنے اس فائل کو وہ بیچنا چاہے تو وہ فائل کو بھی بیچ سکتا ہے, اور اس کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کے مطابق ہینڈسم اماؤنٹ پروفٹ کی شکل میں ارن کر سکتا ہے. اس لیے میں اپنے کلائنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ فل پیمنٹ کے اوپر چیزیں خریدیں, آپ انسٹالمنٹس کو ترجیح دیا کریں. اس میں سب سے مین چیز جو دیکھنے والی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے گروپ, کہ جس جگہ پہ جس گروپ کے ساتھ آپ انسٹالمنٹ کے اوپر اپنا پلاٹ بک کرنے جا رہے ہیں اس گروپ کی ورتھ کیا ہے, وہ پروجیکٹ گورنمنٹ کے اداروں سے اپرووڈ ہے یا انلیگیلٹی کے اندر آ رہا ہے. اگر یہ 2-3 چیزیں آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں, اگر وہ گروپ اور اس کی اپروولس باقاعدہ طور پر موجود ہیں تو وہ آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ بیٹر ہوگی بجائے اس کے کہ آپ فل پیمنٹ کے اوپر کوئی چیز خریدیں. ناظرین اگر آپ بھی راولپنڈی اسلام آباد کے اندر انسٹالمنٹس کے اوپر کسی بھی قسم کے پلاٹ کی بکنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو مائیکرو گروپ آف کمپنی کے پاس 12 لاکھ سے لے کے 70 لاکھ روپے تک ڈفرینٹ آپشن موجود ہیں, جہاں پہ آپ اپنی صرف 20% ڈاؤن پیمنٹ دے کے اپنا پلاٹ بک کروا سکتے ہیں. ناظرین پلاٹ کی بکنگ کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں یا ہمارے آفس تشریف لائیں. ہماری سیلز ٹیم آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرے گی اور آپ کے پلاٹ کی پروسیسنگ بھی کرے گی. ناظرین آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.